तो आज के हमारे प्रश्नोत्तर हैं आँख से संबंधित, यानी कि आई से संबंधित हैं हमारे सारे क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको ऑल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आँख किस प्रकार का अंग है? तो दृष्टि ग्रहण करने वाला संवेदन अंग, दृष्टि ग्रहण यानी देखने वाला संवेदन अंग है हमारा आँख। ठीक है। मानव की आँखों की संख्या कितनी होती है? तो मानव की आँखों की संख्या 2 होती है। मानव आँख का रंग किस पदार्थ पर निर्भर करता है? आइरिस में पाए जाने वाले रंजक पिगमेंट मेलानिन पर। क्लियर। आँख का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? तो कॉर्निया कहलाता है। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा है, आँख के अंदर की वस्तु को उल्टा या सीधा देखा जाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आँख की रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। आँखों में दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि उत्तल लेंस। नज़दीकी दृष्टि दोष अवतल लेंस। तो आँख में दृष्टि को दूर करने के लिए, यानी हमें जब दिखाई नहीं देता है तो उस लेंस का कौन सा प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि अवतल लेंस, यानी दूरदृष्टि क्या होता है? दूर की चीज़ों को देखने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, और नज़दीकी यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा है, आँखों की ज्योति बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए आवश्यक है। आँखों में रात को देखने में कठिनाई किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। रातांधता। आँख की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाला तंत्र का तंत्र कौन सा है? ओकुलोमोटर नर्व, क्रेनियल नर्व। ठीक है। मनुष्य की आँख का दृष्टिकोण लगभग कितना होता है? लगभग 180 डिग्री। आँख की पुतली का कार्य क्या है? तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। किसका? आँख की पुतली का। अगला प्रश्न हमारा है, रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनके नाम बताइए। तो एक तो होती है रॉड और दूसरी होती है कॉन कोशिका। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनके नाम क्या क्या है? एक है रॉड और दूसरी है कॉन। क्लियर। रॉड कोशिकाओं का कार्य क्या है? कम रोशनी में देखना, यानी रात में। और कौन कोशिकाएं किस प्रकार की दृष्टि में सहायक होती हैं? रंग पहचान और तेज रोशनी में देखने में यह कौन कोशिकाएं सहायक होती हैं? रंगधानता किसकी कमी से होता है? कौन कोशिकाओं की कमी से होता है। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा है, आँख में ब्लाइंड स्पॉट का क्या अर्थ है? वह स्थान जहाँ से दृष्टि तंत्र का निकलती है वहाँ कोई दृश्य कोशिका नहीं होती है। वहाँ कोई दृश्य कोशिका नहीं होती है। मनुष्य की आँख की फोकस दूरी क्या होती है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर, यानी 2.3 सेंटीमीटर। क्लियर। आँख की संरचना में कौन सा भाग कैमरे के लेंस जैसा कार्य करता है? तो लेंस। क्लियर। आँखों में आंसू बनाने की ग्रंथि कौन सी है? आँखों में आंसू बनाने की ग्रंथि कौन सी है? लैक्रिमल ग्रंथि। अगला प्रश्न हमारा है, आँख में ग्लूकोमा किस कारण होता है? तो आँख के अंदर द्रव दबाव, इंट्रोक्यूलर प्रेशर बढ़ जाने से। क्लियर। दृष्टि दोष मोतियाबिंद का कारण क्या है? लेंस का अपारदर्शी हो जाना। क्या होता है? लेंस का अपारदर्शी हो जाना। क्या होता है? लेंस का अपारदर्शी हो जाना। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन से होने वाली आँखों के रोग को क्या कहते हैं? डिजिटल आई स्ट्रेन। सामान्य मानव आँख कितने रंगों का होता है? लगभग 10 मिलियन रंग। कितने रंगों का होता है? 10 मिलियन रंग। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य की आंखों में कितनी पलकें होती हैं? तो 2, ऊपरी और निचली। आंख का रंग सबसे अधिक किसके द्वारा निर्धारित होता है? जेनेटिक कारकों द्वारा। किसके द्वारा? जेनेटिक कारकों द्वारा। दृष्टिपटल
यानी रेटिना किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं से। किसका बना होता है? प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं से। आँखों की रोशनी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? आँखों की रोशनी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो स्नेल चार्ट। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? आँखों पर आधारित आज हम आपको सारे क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपको ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी हमारे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को अपवर्तित करता है? कॉर्निया और लेंस। सबसे तेज गति से काम करने वाली इंद्रिय कौन सी है? तो आँखें हैं। सबसे तेज गति से काम करने वाली इंद्रिय कौन सी है? आँखें हैं। कॉर्निया का प्रत्यारोपण किससे किया जाता है? मानव मृत शरीर से, डोनर से। आँखों में लाली किस कारण से होती है? रक्त वाहिकाओं के फैलने से। किसके कारण? रक्त वाहिकाओं के फैलने से के कारण। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आँखों की लंबाई में वृद्धि होने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो माओपिया यानी निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष होता है। दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया क्या है? क्या पूछा गया है? दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया क्या है? तो दूर की वस्तु तो साफ दिखती है, पास की नहीं। क्या पूछा गया है? दूर की वस्तु तो साफ दिखती है पर पास की नहीं। अगला प्रश्न हमारा, नेत्रदान में कौन सा भाग, क्या पूछा गया है? नेत्रदान में कौन सा भाग उपयोगी होता है? तो कॉर्निया। बच्चों में जन्मजात दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? बच्चों में जन्मजात दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्लियर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे जो कि आपको ऑल कंपटीशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आँखों में लेंस कौन सी प्रोटीन से बना होता है? तो क्रिस्टलिन से बना होता है। रेटिना का कौन सा भाग, क्या पूछा गया है? रेटिना का कौन सा भाग सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो येलो स्पॉट। ठीक है। कौन सा नेत्र दोष उम्र के साथ आमतौर पर होता है? प्रेसबायोरिया, पूरा दृष्टि दोष। तो आज हमने आपको टॉप 40 क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। तो नेत्रदान के लिए देखते हैं सीमा आयु क्या है मृत्यु के बाद? तो 6 घंटे। क्लियर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जो भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको किस तरह के क्वेश्चन आंसर चाहिए आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आपको ये आँखों से संबंधित जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर बताए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से करना है तो कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।